नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में जीव विज्ञान अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस अध्याय में पढ़ा था, कुछ रोगों के बारे में पढ़ा था जो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग थे। संक्रामक रोग वो थे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, चाहे किसी माध्यम द्वारा फैलें यानी प्रत्यक्ष रूप से फैलें या फिर बिना किसी माध्यम के द्वारा फैलें यानी अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हों। लेकिन संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था जीवाणु जनित रोगों के बारे में, जो रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, चाहे किसी माध्यम के द्वारा हो या किसी वाहक के द्वारा हो, वो कैसे होंगे, वो जीवाणु जनित रोग होते हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणुओं से जो रोग होते हैं अर्थात विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, चाहे वो किसी माध्यम के द्वारा हों, वो विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विषाणु या वायरस ये क्या है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, अर्थात यदि वायरस किसी निर्जीव वस्तु पर है तो निर्जीव है, निर्जीव लक्षण उसमें प्रदर्शित होंगे, और यदि अगर वायरस किसी सजीव वस्तु पर है या सजीव प्राणी में है तो उसके अंदर सजीव लक्षण प्रदर्शित होंगे। जैसे विषाणु या वायरस, ये सजीव और निर्जीव, इसमें दोनों लक्षण होते हैं, सजीव और निर्जीव। जैसे मैंने बताया कि यदि वायरस किसी निर्जीव वस्तु पर है, मान लीजिए किसी टेबल पर वायरस है, और ये क्योंकि टेबल निर्जीव है इसलिए वायरस भी क्या होगा, निर्जीव होगा। लेकिन उसी टेबल के ऊपर किसी का हाथ यदि रख जाए, किसी स्वस्थ मनुष्य का हाथ रख जाए, और वो मनुष्य फिर उस हाथ को अपने श्वसन मार्ग में ले जाए यानी नाक के आसपास ले जाए, तो वो नाक द्वारा या श्वसन मार्ग द्वारा वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर देते हैं। तो ये होता है वायरस द्वारा संक्रमण। अर्थात वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस है। तो अब हम देखेंगे वायरस या विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा और फ्लू। ये एक फ्लू जैसी बीमारी होती है। वायरल इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण, ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण ये रोग फैलता है। और इसका जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है, आरएनए जीनोम होता है। ज़्यादातर जो विषाणु होते हैं उनमें जीनोम जो होता है वो आरएनए ही होता है। कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा यह श्वसन मार्ग की एपिथेलियम के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है, और इस रोग का संक्रमण संक्रमित मनुष्य के खांसने, छींकने, क्योंकि खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो बिंदु कण होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, और जो जब फैलते हैं तो उनके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार ये रोग फैल जाता है। इन्फ्लुएंजा के प्रमुख लक्षण जो हैं वो ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार, खांसना आदि हैं। ये लक्षण वायरस संक्रमण के 1 से 3 दिन या 3 से 7 दिन तक रहते हैं। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा और फ्लू किससे होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, और इसका आरएनए जीनोम होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जुकाम। जुकाम को कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। साधारण जुकाम जो होता है बच्चों वो अनेक प्रकार से होता है। इनमें 75% रहीनो वायरस और 25% कोरोना वायरस के द्वारा होता है। कोरोना वायरस जो इस टाइम चल रहा है, जिससे कोविड-19 की बीमारी हो रही है, ये एक जुकाम का वायरस है। और 75% रहीनो वायरस से जुकाम होता है, और जबकि 25% जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जुकाम होता है। इनका जो मार्ग है वो भी श्वसन है, श्वसन मार्ग से ये प्रवेश करते हैं, और ये भी एक संक्रामक रोग है। जैसा मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है या जुकाम है, तो उसने छींका, उसके छींकने के बाद उसके हाथों पर बिंदुकण चिपक गए, और वो हाथ उसने दरवाज़ों के हैंडल या कहीं टेबल पर या पेन पर या किसी भी चीज़ से छू दिए,
और उसी चीज़ को फिर किसी स्वस्थ मनुष्य ने छू दिया और छूने के बाद वो वायरस कहाँ पहुँच गए, उसके हाथों पर चिपक गए। और जैसे ही वो वायरस उसके श्वसन मार्ग के संपर्क में आते हैं, नाक के संपर्क में आते हैं, या वो वायरस किसी भी तरह उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो जैसे ही प्रवेश करेंगे वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में भी वहाँ पर जाकर संक्रमण कर देंगे। इनका संक्रमण काल क्या होता है, मौसम के बदलाव और सर्दियों की शुरुआत में इनका जो है संक्रमण होता है। छींकना, गले में खराश आदि इनके लक्षण होते हैं। और इस रोग के उपचार के लिए एस्पिरिन और एंटीहिस्टामिन नामक जो दवाइयाँ आती हैं वो लाभप्रद होती हैं। तो इस प्रकार से इन्फ्लुएंजा और फ्लू हो गया, जुकाम हो गया जिसको कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। इसके बाद आता है डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू की अभी तक कोई भी विशेष औषधि नहीं बनी है। मानव में डेंगू विकार जो होता है या डेंगू बुखार जो होता है उसके विषाणु जो प्रजाति होती है विषाणु की वो होती है फिलेवी वायरस। इसकी जो प्रजाति होती है वो होती है फिलेवी वायरस जो प्रजाति होती है, इसके कारण जुकाम तो पढ़ लिया। डेंगू में जो होती है फिलेवी वायरस नाम से ये एक वायरस की प्रजाति है जिसके कारण डेंगू बुखार होता है। और इसका जो वाहक होता है वो होता है एडीज मच्छर इसका वाहक होता है। मान लीजिए किसी एडीज मच्छर में ये फिलेवी वायरस है और फिलेवी वायरस उस मच्छर ने मान लीजिए किसी स्वस्थ मनुष्य को काटा, तो फिलेवी वायरस उस स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसके ब्लड में प्रवेश कर जाएगा और जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करेगा ये वहाँ जाकर अपना संक्रमण पैदा कर देगा, संक्रमण उत्पन्न कर देगा। और यदि उस मनुष्य को कोई दूसरा एडीज मच्छर जिसके अंदर ये ना भी हो फिलेवी वायरस, तो वो यदि उस मनुष्य को काट ले, तो जब वो उस मनुष्य को काटेगा तो काटने के साथ ही क्या है, ये फिलेवी वायरस उस मच्छर में चला जाएगा और यदि वो मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को जाकर काटता है तो उसके अंदर ये संक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार से डेंगू जो रोग है वो फैलता है और इसका अभी तक कोई भी विशेष औषधि नहीं है, केवल इसके लक्षणों का उपचार होता है। इसके जो लक्षण होंगे उनका उपचार किया जाता है। डेंगू की कोई विशेष औषधि नहीं है। और यदि डेंगू की परिस्थिति में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। डेंगू जो है वो उसके संचारण में या उसके संक्रमण में क्या होता है, एस्पिरिन दवा नहीं लेनी चाहिए। एस्पिरिन दवा क्या करती है, वो प्लेटलेट्स को कम कर देती है। उसके स्थान पर हमें पैरासीटामोल लेनी चाहिए और उसके जो लक्षण जब पता चल जाए कि हाँ ये डेंगू ही है तभी उसकी दवाई लेनी चाहिए। इसके बाद है प्रोटोजोअन जनित रोग। प्रोटोजोआ वायरस के अलावा रोग किससे फैलते हैं, प्रोटोजोआ से भी रोग फैलते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ये सभी किस में आते हैं, ये प्रोटोजोन में आते हैं। तो अमीबिया पेचिस पहला है, अमीबिया पेचिस या अमीबोवाइसिस। तो इस तरीके की एक बीमारी होती है जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोन के कारण फैलती है। ये एक परजीवी है जो क्या कहाँ होता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इस रोग में क्या है, इस रोग में दस्त वगैरह या कमजोरी वगैरह हो जाती है और कभी कभी तो इतनी तेज़ी से होती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। घरेलू मक्खियों द्वारा ये रोग फैलता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई गंदगी है, दूषित भोजन है, उस पर मक्खी जाकर बैठ गई और वही भोजन फिर कोई स्वस्थ मनुष्य यदि कर ले तो वो जो प्रोटोजोन है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका वो वहाँ पर दूसरे स्वस्थ मनुष्य में चला जाता है। कौन सा है ये, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो प्रोटोजोन है उसमें उसकी वजह से ये अमीबेसिस नाम की बीमारी होती है। तो बच्चों इस टाइप से ये अमीबिया पेचिस या अमीबाइसिस बीमारी किससे होती है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होती है। तो आज जो हमने पढ़ा वो वायरस जनित रोग पढ़ा और एक रोग साथ में मैंने प्रोटोजोन जनित रोग भी आपको बता दिया है, समझा दिया है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। पहला रोग था इन्फ्लुएंजा और फ्लू,
ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण ये फैलता था। ठीक, दूसरा है जुकाम। जुकाम जो है वो अनेक प्रकार से फैलता था, रहीनो वायरस या फिर कोरोना वायरस से जुकाम होता है। 75% रहीनो वायरस से और 25% कोरोना वायरस के द्वारा जुकाम फैलता है। इनका कोई विशेष औषधि इनकी नहीं होती, इनसे क्या है केवल बचाव ही ज़्यादातर किया जा सकता है। इसके बाद डेंगू है। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी के साथ आता है। इसका जो वायरस है वो फिलेवी वायरस है। तो फिलेवी वायरस में क्या था, फिलेवी वायरस एडीज मच्छर इसमें वाहक था। एडीज मच्छर के द्वारा फिलेवी वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस में क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोन के कारण ये बीमारी फैलती है, मनुष्य के हाथ में पाया जाता है और इसका यदि समय से इलाज नहीं मिले तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये कुछ रोग पड़े, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। और यदि समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मुझसे पता कर सकते हैं। बाकी इसका जो डिटेल है, जो इसकी डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगा। धन्यवाद।